नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप जॉब करते हैं और आपका एक पीएफ अकाउंट है? अगर हाँ तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ई नॉमिनेशन को अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है, अगर आपने अभी तक अपना नॉमिनेशन नहीं किया है तो आपके पीएफ फंड का लाभ भविष्य। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे ईपीएफओ में नॉमिनेशन कैसे कर सकते हैं। के क्या क्या लाभ है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि ईपीएफओ द्वारा सुझाए गए हैं कि क्यों आपको ई नॉमिनेशन करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके ब्राउज़र में आ जाना है और ब्राउज़र में आपको UAN लॉगिन सर्च कर लेना है। ये सर्च करने पर हमें जो सबसे पहला लिंक मिलेगा, UN एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस लिंक पर हमें क्लिक कर देना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद हम ईपीएफओ की जो मेन वेबसाइट है इस पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्रॉस कर देना है, जो डिस्प्ले होगा मैसेज उसको। उसके बाद यहाँ पर हमें मेन पेज जो है वहाँ पर हमारा UN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके साइन इन कर लेना है। यदि हम हमारा पासवर्ड भूल गए हैं तो हम इस यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन दिया है, जिस पर कि क्लिक करके हम हमारे पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना UN नंबर, पासवर्ड, कैप्चा डालकर साइन इन कर लेता हूँ। आपको भी इसी प्रकार से आपकी इन्फॉर्मेशन डालकर साइन इन करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। वो OTP हमें यहाँ पर जो बॉक्स दिया है 6 डिजिट OTP, उसमें हमें फिल करना है और कैप्चा को डालना है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। यदि हमारा पासवर्ड ओल्ड हो गया होगा तो हम जैसे ही यहाँ से सबमिट बटन को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस टाइप से हमारे पास एक विंडो आ जाएगी। हमारे पासवर्ड OTP डालने के बाद इस प्रकार से ये अलर्ट आएगा। इसमें भी ई नॉमिनेशन के बारे में बताया गया है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से ई नॉमिनेशन कर सकते हैं, फाइल नाउ के बटन पर क्लिक करके, या फिर इसको हमें क्रॉस करके और जो मैनेज ऑप्शन है वहाँ पर जाकर ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया को करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देना है आपको कि ई नॉमिनेशन आप करेंगे तो आपको सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट होना चाहिए, यानी कि आपके जो प्रोफाइल में आपका फ़ोटो होना चाहिए, आपकी DOB होना चाहिए और आपका एड्रेस फिल होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोफाइल में अपडेट होना चाहिए, तभी आप नॉमिनेशन कर पाएंगे। अदरवाइज़ सबसे पहले आपको आपकी प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको ई नॉमिनेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल है वो, उसमें हमारा प्रोफाइल पिक्चर है वो अपडेट नहीं है। तो सबसे पहले हमें मेन्यू, व्यू और प्रोफाइल में जाकर हमारी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करना होगा। उसके बाद हमें ई नॉमिनेशन वाले फॉर्म को फिल करना होगा। उसके पहले हम इसे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें मेन्यू वाले ऑप्शन में आ जाना है और हमारी जो प्रोफाइल फ़ोटो है उसको अपलोड कर देना है। सबसे पहले प्रोफाइल वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमें फ़ोटो डालने को, अपलोड करने को कहा जाएगा और जो राइट हैंड साइड है हमारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी। यहाँ से चेंज फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। उसमें जो ब्राउज़ वाला ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना है। उसके पहले हमें यहाँ देख लेना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको पढ़ लेना है ध्यान से। अब ब्राउज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी फ़ोटो आपका रहेगा उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करके उसे अपलोड कर देना है। यहाँ से नीचे एक ऑप्शन आएगा, इसको आप जूम करके देख सकते हैं कि किस प्रकार आपका फेस पूरा आ रहा है या नहीं। हम इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक प्रीव्यू का बटन दिखाई देगा, उसे क्लिक करना है और अगर हम यहाँ पर हमारी फ़ोटो हमें क्लियर दिख रही है तो अपलोड फ़ोटोग्राफ पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अपलोड फ़ोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे, हमारा जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो अपडेट कर दिया जाएगा और हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ये प्रोफाइल हमारी शो होगी। यहाँ पर हमारा फ़ोटो हमें क्लियर नज़र आएगा।
हमें मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ई नॉमिनेशन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल की डिटेल है वो हमें शो होगी। यहाँ पर हमारे पास जो हमारा एड्रेस है वो अपडेट नहीं है, जिसके सामने NA शो हो रहा है, नॉट अप्लीकेबल। तो यहाँ सबसे पहले हमें हमारा एड्रेस अपडेट करना होगा, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस। उसके बाद ही हम नॉमिनेशन की प्रक्रिया को आगे पूरी कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और हमारा करंट एड्रेस अपडेट कर लेना है। परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस आप दोनों ही डाल सकते हैं। अगर आपका सेम ही एड्रेस है तो आप उसे उस सेम एज एड्रेस पर क्लिक कर सकते हैं। एड्रेस अपडेट करने के लिए हमें पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिससे हमारे पास एड्रेस फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस। यहाँ पर मैंने डाल लिया है, दोनों एड्रेस सेम है। करंट एड्रेस एज सेम एज द परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर दिया है। इस फिल करने के बाद अब हमें मैनेज वाले ऑप्शन में फिर से आना होगा और अब हम हमारा ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें मैनेज में आना है और ई नॉमिनेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारी प्रोफाइल इस तरफ से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। ये देखिए हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप अपडेट शो हो रहा है, पहले NA ऑप्शन आ रहा था। अब यहाँ पे हमें प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रोसीड बटन पर अब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे नॉमिनेशन के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपकी फैमिली है, मतलब आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है। आपकी शादी अगर हो गई है तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यस करेंगे तो हमें वो इन्फॉर्मेशन जो भी फिल करनी होगी नॉमिनी की, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी होगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और नो करने पर हमें हमारे माता पिता की या फिर हम किस पे डिपेंडेंट, जो हम हमारे पे डिपेंडेंट हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर डालनी होगी और उनका एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो दोस्तों ये नो वाला ऑप्शन है। मैं यहाँ पे आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो कैसे की जाती है वो आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं यस कर लेता हूँ। यस करने के बाद मेरे पास कुछ इस प्रकार का एक फॉर्म ओपन होगा, लोड हो रहा है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। रिलेशन में आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे, जिसको आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी वाइफ हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपके माता पिता हो सकते हैं। इन ऑप्शन में से आप आपके नॉमिनी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको एक लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ जो भी आपका नॉमिनी का हो वो भी रेडी रखना है। यहाँ पे उसे अपलोड करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रिलेशन, ये सारी चीज़ें फिल कर लेते हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है दोस्तों कि जो भी डिटेल आप फिल करें वो आधार कार्ड के अनुसार ही होना चाहिए नॉमिनी के। और यहाँ पे उनका एड्रेस आपको डालना होगा। सबसे पहले हम फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं। ये वैसे ही करना जैसे हमने हमारी फ़ोटो को अपलोड किया था। हमें एडजस्ट करके देख लेना है और जैसे हमें सही लगे उसे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें इसे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने इसे एडजस्ट कर लिया है और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये सही से शो हो रहा है। और अपलोड फ़ोटोग्राफ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे ये इमेज शो होने लगेगी। यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। आप चाहें तो आपका सेम एड्रेस जो आपका है उसी पर क्लिक करके आपका एड्रेस भी डाल सकते हैं और एड्रेस अगर अलग है तो आप अलग एड्रेस भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और सेव फैमिली डिटेल पर क्लिक करना है। अगर आप एक से ज़्यादा नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो ऐड रो पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं केवल एक नॉमिनी ऐड करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मेरी वाइफ को ऐड किया है और आगे कंटिन्यू किया है। यहाँ पे जो भी डिटेल मैंने फिल की थी वो नीचे शो होने लगेगी। यहाँ पे उसका आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन और एड्रेस ऑफ नॉमिनी शो होगा। अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट के नीचे जो चेकबॉक्स शो हो रहा है उस चेकबॉक्स पर क्लिक करके हमें नॉमिनी को परसेंटेज देना होगा कि हम कितना परसेंट नॉमिनी बनाना चाहते हैं। 100% शेयर देना चाहते हैं या फिर इन्हें आधा शेयर देना चाहते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी है तो यहाँ पे शेयर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने केवल एक
नॉमिनी डाला है तो मैं 100% यहाँ पर डालूँगा और सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक कर देंगे। आप चाहें तो एक से ज़्यादा नॉमिनी भी रख सकते हैं और नॉमिनी को बाद में आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आपके पास सारे राइट्स उपलब्ध होंगे और ईपीएफओ ने ये सारे राइट्स आपको दिए हैं। यहाँ पे मैं सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक कर दूँगा तो कुछ इस प्रकार से मेरा जो नॉमिनेशन है वो यहाँ पर फाइल हो गया है। अब मुझे यहाँ पर मेरे आधार कार्ड से ई साइन की प्रोसेस को करना होगा। एक आधार कार्ड का OTP लगेगा, उसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ई साइन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हस्ताक्षर वाला इस प्रकार का कुछ ओपन होगा। यहाँ पे हमें चेक बॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक बॉक्स में हमारा आधार नंबर डालना है और आधार OTP पर क्लिक करके गेट OTP पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले हम हमारा आधार नंबर डाल लेते हैं और गेट OTP पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ पर डालना है और इसके बाद हमें सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारे नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और हमारे सामने जो है PDF साइन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। ये ई साइन हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर हम हमारा जो नॉमिनेशन हुआ है उसका PDF डाउनलोड कर हमारे पास रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी नॉमिनेशन की प्रक्रिया। ये बहुत सिंपल नॉमिनेशन प्रक्रिया थी और आप खुद भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हिस्ट्री में हमारा नॉमिनेशन सक्सेसफुल शो हो रहा है और नॉमिनेशन डिटेल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके हमारा जो PDF है नॉमिनेशन का उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको क्लिक करके बता देता हूं कि किस प्रकार से आपका PDF शो होगा। यहाँ पे नॉमिनेशन डिटेल वाले ऑप्शन के नीचे क्लिक करना है हमें, तो हमारा PDF जो है डाउनलोड हो गया है और डाउनलोड कुछ इस प्रकार से हमारे पास डाउनलोड कॉपी आ जाएगी। इसे हम चाहे तो प्रिंट आउट निकाल कर हमारे पास रख सकते हैं या फिर हम सेव भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।